कक्षा 7 एक्सरसाइज 3.1 पेश करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां निम्नलिखित हैं: 4.5 फीट, 4.3 फीट, 4.1 फीट, 4.2 फीट, 4.6 फीट, 4.0 फीट, 4.2 फीट, 4.2 फीट, 4.11 फीट और 4.8 फीट। इसमें ढूंढते हैं कि कक्षा के सबसे लंबे विद्यार्थी की ऊंचाई क्या है। तो ये कक्षा के सबसे लंबे विद्यार्थी की ऊंचाई हमको प्राप्त हुई 4.11 फीट। अब ढूंढते हैं कक्षा के सबसे छोटे विद्यार्थी की ऊंचाई क्या है, और वो हमको प्राप्त हुई 4.0 फीट। परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे ऊंची लंबाई और सबसे कम लंबाई का अंतर ही परिसर होगा, यानी परिसर बराबर 4.11 फीट माइनस 4.0 फीट। जब हमने दोनों का अंतर निकाला तो हमको प्राप्त हुआ परिसर 0.11 फीट। दूसरा प्रश्न, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। इस प्रश्न के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला खंड जिसका उत्तर देना है पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न है सबसे बड़ा अंक कौन सा है। दूसरा खंड सबसे छोटा अंक कौन सा है। तीसरा प्रश्न इन आंकड़ों का परिसर क्या है। चौथा प्रश्न है अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने आंकड़ों को उतारा, फिर हमने एक तालिका बनाई। पहले कॉलम में अंक, दूसरे में मिलान चिन्ह जिसको टैली चिन्ह भी कहते हैं, और तीसरा कॉलम जो है उसमें लिखा हमने बारंबारता। अंकों वाले कॉलम में जो भी अंक दिए हुए हैं उन अंकों को क्रमानुसार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हमने दिए हुए अंकों में सबसे पहला अंक देखा 4 और इसको काटा, और 4 टेबल में 4 अंक के सामने मिलान चिन्ह वाले खाने में एक लाइन खींची। इसके बाद हमने दूसरा अंक देखा, दूसरा अंक 6 था तो 6 को काटा, और टेबल में 6 के सामने वाले मिलान चिन्ह वाले खाने में एक चिन्ह लगाया। अब हमने अगला अंक देखा जो है 7, तो 7 को काटा, और 7 की लाइन में मिलान चिन्ह वाले खाने में एक लाइन और खींची, यानी चिन्ह और लगाया। इसी प्रकार दिए गए अंकों में अगला अंक 5 और काटा, और 5 की सीध में टैली चिन्ह वाले लाइन में एक चिन्ह और लगाया। इसी प्रकार 3 को काटा, और 3 की सीध में मिलान चिन्ह वाले खाने में एक लाइन और खींची। इसी प्रकार अगले अंक 5 को काटा, और 5 की सीध में एक निशान लगाया। फिर हमने 4 को काटा, और 4 वाली लाइन में एक निशान लगाया। इसके बाद 5 को काटा, और 5 वाली लाइन में एक निशान लगाया। इसके बाद 2 को काटा, और 2 की लाइन में एक निशान लगाया। इसी प्रकार 6 को काटा, और 6 वाली लाइन में दूसरा निशान लगाया। फिर 2 को काटा, और 2 की लाइन में एक निशान लगाया। फिर 5 को काटा, और 5 की लाइन में चौथा निशान लगाया। इसके बाद 1 को काटा, और 1 वाली लाइन में मिलान चिन्ह वाले खाने में एक निशान लगाया। इसके बाद 9 को काटा, और 9 वाले खाने में एक निशान लगाया। फिर 6 को काटा, और 6 वाले खाने में एक निशान लगाया। अब 5 को काटा, और 5 वाले खाने में एक निशान लगाया, लेकिन इस निशान को लगाते समय ये हमने देखा कि इसमें 4 निशान लग चुके हैं, तो 5वां निशान इन चारों निशानों को काटता हुआ
लगाया जाएगा, जिससे कि हमको 5-5 के पेयर प्राप्त हो सके। अब 8 को काटा और 8 वाले खाने में एक निशान लगाया। अब 4 को काटा और 4 वाले खाने में एक निशान लगाया। इसके बाद 6 को काटा और 6 वाली लाइन में मिलान चिन्ह वाले खाने में एक निशान लगाया। इसके बाद 7 को काटा और 7 के खाने में एक निशान लगाया। अब हम सारी संख्याओं को काटकर उनके निशान मिलान चिन्ह वाले खाने में लगा चुके हैं। अब एक एक अंक के निशान गिनकर बारंबारता में लिखने हैं। तो हम देख रहे हैं कि अंक 1 एक बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 5 बार आया है, 6 4 बार आया है, 7 2 बार आया है, 8 1 बार आया है और 9 1 बार आया है। इनको हमने बारंबारता वाले खाने में अंकों के सामने लिख लिया। अब इस टेबल के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो टेबल से स्पष्ट पता लग रहा है कि सबसे बड़ा अंक 9 है। दूसरा प्रश्न था इनका, सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो टेबल से ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटा अंक 1 है। तीसरा प्रश्न इस टेबल के आधार पर पूछा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है? हमने आपको बता रखा है कि आंकड़ों का परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाई जाती है, यानी आंकड़ों का परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या 1 है, इसको हमने लिख लिया 9 माइनस 1 और इनका अंतर हमको मिल गया 8। यही आंकड़ों का परिसर है। चौथा प्रश्न पूछा है चौथे खंड में, अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो अंकगणितीय माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं बराबर जो संख्याएं दी गई थीं उन सभी को जोड़ लिया एक एक करके और बटे में कुल कितनी संख्याएं दे रखी थी 20, उनको लिख लिया, यानी 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 बटे 20 बराबर इन सभी का जोड़ हमें प्राप्त हुआ 100, यानी बराबर 100 बटा 20 और सरल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है बराबर 5, यानी अंकगणितीय माध्य हमको 5 प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 और 4 होती हैं, इनको जोड़ा, यानी 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और कुल संख्याएं ये 5 हैं, इसलिए 5 से भाग कर दिया बटे 5। योग करने पर हमें प्राप्त हो रहा है बराबर 10 बटे 5 और सरल करने के बाद हमको 2 प्राप्त हो गया, यानी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य बराबर 2। चौथा प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। माध्य स्कोर का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमने सूत्र लिखा, माध्य स्कोर बराबर रनों का योग बटे कुल संख्याएं बराबर 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100 बटे 8 संख्याएं ही है, तो 8 से भाग कर दिया। जोड़ने के बाद हमको प्राप्त हो रहा है बराबर 405 बटे 8 और हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 50.625। यही माध्य स्कोर है। पांचवा प्रश्न,
निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। खिलाड़ी नंबर ए ने खेल नंबर 1 में 14 अंक प्राप्त किए, 2 में 16 अंक प्राप्त किए, 3 में 10 अंक प्राप्त किए और 4 में 10 अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार बी खिलाड़ी ने पहले खेल में 0 अंक प्राप्त किया, खेल नंबर 2 में 8, खेल नंबर 3 में 6, खेल नंबर 4 में 4 अंक प्राप्त किए। सी खिलाड़ी ने पहले खेल में 8 अंक, दूसरे खेल में 11 अंक, तीसरा खेल खेला ही नहीं और चौथा खेल में 13 अंक प्राप्त किए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला खंड, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा खंड, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य ज्ञात करने के लिए आप 3 से भाग देंगे या 4 से और क्यों। तीसरा खंड, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। चौथा प्रश्न है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। अब पहला खंड, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए का उत्तर देखते हैं। ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य बराबर ए द्वारा अर्जित अंकों का योग बटे ए द्वारा खेले गए कुल खेल बराबर 14 + 16 + 10 + 10 बटे 4। जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 50/4 और हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 12.5। यही ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य है। अब बी खंड, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य ज्ञात करने के लिए आप 3 से भाग देंगे या 4 से और क्यों। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य ज्ञात करने के लिए हम 3 से भाग देंगे क्योंकि उसने 3 मैच ही खेले हैं। सी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य बराबर सी द्वारा अर्जित अंकों का योग बटे सी द्वारा खेले गए कुल खेल बराबर 8 + 11 + 13 बटे 3। जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ बराबर 32/3 और हल करने के बाद अंकों का माध्य मिला है 10.66। तीसरा खंड, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, बी के अंकों का माध्य निकालने के लिए हम उसके द्वारा अर्जित सभी अंकों के योग को 4 से भाग देकर ज्ञात करेंगे। जैसे बी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य बराबर बी द्वारा अर्जित अंकों का योग बटे बी द्वारा खेले गए कुल खेल बराबर 0 + 8 + 6 + 4 बटे 4। योग करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है बराबर 18/4 और हल करने के बाद बी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य प्राप्त हुआ 4.5। चौथा खंड, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, हम देखते हैं कि ए का औसत माध्य 12.5, बी का औसत माध्य 4.5 तथा सी का औसत माध्य 10.66 है। इससे स्पष्ट है कि ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। छठा प्रश्न, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 हैं। ज्ञात कीजिए। पहला खंड, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। दूसरा खंड, प्राप्त अंकों का परिसर। तीसरा खंड, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। अब पहले खंड का उत्तर देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक 95 और सबसे कम अंक 39 हैं। दूसरा खंड है प्राप्त अंकों का परिसर। इसका परिसर आपको हम पहले भी बता चुके हैं। सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक यानी 95 - 39 बराबर 56। तीसरे खंड का उत्तर निकालने के लिए पहले हम सूत्र लिख लेते हैं।
यानी समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक बराबर अंकों का योग बटे कुल संख्याएं बराबर 85 + 76 + 90 + 85 + 39 + 48 + 56 + 95 + 81 + 75 बटे 10। जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ बराबर 730 बटे 10 और हल करने के बाद समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक हमें प्राप्त हुए 73। 7वां प्रश्न, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की माध्य संख्या बराबर विद्यार्थियों का कुल योग बटे कुल वर्ष बराबर 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 बटे 6। जोड़ने पर हमको प्राप्त हो रहा है बराबर 12348 बटा 6 और भाग देने के बाद हमें प्राप्त हुआ 2058, यानी विद्यार्थियों की माध्य संख्या 2058 विद्यार्थी प्राप्त हुई। 8वां प्रश्न, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की गई। सोमवार को 0 मिलीमीटर वर्षा, मंगलवार को 12.2 मिलीमीटर वर्षा, बुधवार को 2.1 मिलीमीटर वर्षा, बृहस्पतिवार को 0 मिलीमीटर वर्षा, शुक्रवार को 20.5 मिलीमीटर वर्षा, शनिवार को 5.5 मिलीमीटर वर्षा और रविवार को 1.0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। पहला खंड है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। सेकंड खंड, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तीसरा खंड है, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। अब इसका उत्तर देखते हैं। पहले खंड का उत्तर यानी वर्षा का परिसर, इसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा अधिक वर्षा में से सबसे कम वर्षा घटा दी जाएगी, यानी 20.5 माइनस 0.0 बराबर 20.5 mm। ये इसका वर्षा का परिसर निकल गया। सेकंड है माध्य वर्षा बराबर सप्ताह की कुल वर्षा बटे कुल दिन, यानी माध्य वर्षा निकालने के लिए सप्ताह की कुल वर्षा यानी वर्षा प्रतिदिन वर्षा का योग बटे कुल दिनों की संख्या करके इसको निकाला जा सकता है बराबर 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 बटे 7। जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है बराबर 41.3 बटे 7। भाग देने के बाद हमें प्राप्त हुआ 5.9 mm वर्षा। हमारी माध्य वर्षा 5.9 mm रही और उसमें पूछा है तीसरे खंड में कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार तथा रविवार अर्थात कुल 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। 9वां प्रश्न है, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नापी गई है और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए: 125, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। तीसरा खंड है, तीसरा प्रश्न, लड़कियों की माध्य ऊंचाई यानी लंबाई क्या है। चौथा प्रश्न है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। अब इसका उत्तर देखते हैं। पहले खंड का उत्तर, सबसे लंबी लड़की की लंबाई 151 सेंटीमीटर है। दूसरे खंड का उत्तर, सबसे छोटी लड़की की लंबाई 125 सेंटीमीटर है। तीसरे खंड का उत्तर निकालने के लिए लड़कियों की माध्य लंबाई बराबर सभी लड़कियों की लंबाइयों का योग बटे कुल लड़कियां, इस सूत्र को लिखा पहले, और सभी
लड़कियों की लंबाइयों को जोड़ा तो हमको प्राप्त हुआ 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 बटे 10 और सबको जोड़ने के बाद हमको प्राप्त हुआ 1414 बटा 10। भाग देने के बाद हमें माध्य लंबाई प्राप्त हुई 141.4 और चौथे खंड का उत्तर 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, यानी 141.4 सेंटीमीटर से लंबी 5 लड़कियां हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक शीघ्रात शीघ्र पहुंच सकें और आप उनका लाभ उठा सकें।